आदाब उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। कोविड से निमटने में मीडिया का रोल काबिल सराहना, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। मुल्क में कोरोना से सेहतयाबी की शरह 77% से जायद। जम्मू कश्मीर में 1355 नए मामलात की तस्दीक। सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने शुमाली कश्मीर के अजला के माल महकमे से जुड़े कई मामलात का लिया जायज़ा। और आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है खानदगी का आलमी दिन। कोविड-19 की वजह से तकरीबात महदूद। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड से निमटने में मीडिया के रोल को सराहा है। वो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान के शहर जयपुर में पत्रिका गेट के इफ्तिताह के मौके पर खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समाज का पढ़ा लिखा तबका ही समाज का रहबर है। उन्होंने कहा कि किताबें और मुसन्निफ सिखाने के अमल में एक अहम रोल अदा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर पत्रिका ग्रुप के चेयरमैन की तहरीर करदा 2 किताबों की रस्मी रुनुमाई भी अंजाम दी। मुल्क में कोरोना वायरस से 33,24,000 अफराद शिफायाब हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान एक दिन में सबसे ज़्यादा 73,500 से ज़्यादा मरीज सेहतयाब हुए हैं। सेहतयाबी की मजमूई शरह 77.65% तक पहुँच गई है। दरियासना कोरोना वायरस से शरामवात में कमी आई है और ये शरह इस वक्त 1.7% है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 75,809 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही मरीजों की कुल तादाद 42,80,423 हो गई है। इनमें से 8,83,000 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जबकि अमवात की कुल तादाद 72,000 से ज़्यादा हो गई है। इस दौरान जम्मू कश्मीर में आज कोरोना के 1355 नए मामलात की तस्दीक हुई, जिनमें से 785 का ताल्लुक जम्मू और 570 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से है। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कोविड-19 से 14 अफराद की मौत वाक़या हुई है। इसी मुद्दत के दौरान 491 मरीज शिफायाब हुए हैं। फौज ने जोर देकर कहा कि भारत हकीकी कंट्रोल लाइन LAC पर फौजियों को हटाने और कशीदगी कम करने के लिए अहदबंद है। फौज ने मजीद कहा कि चीन सूरत हाल को ख़राब करने के लिए इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ कर रहा है और भारतीय फौज ने न LAC को पार किया है और न कोई जारहाना तरीका अपनाया है। एक बयान में फौज ने कहा कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी समझौतों की खिलाफ वर्जी कर रही है। फोर्सेज ने बांडीपोरा जिले के हाजिन इलाके में लश्करी तैयबा से वाबस्ता 3 अपर ग्राउंड वर्करों को गिरफ्तार किया है। खबरसा इदारे PTI के मुताबिक फौज और पुलिस को इत्तला मिली कि कुछ शरपसंद अनासिर ने हाजिन में पाकिस्तानी झंडा लहराया। तहकीकात के बाद हाजिन से मुजीब शम्स, तनवीर अहमद और इम्तियाज़ अहमद नामी 3 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है ये तीनों नौजवान लश्करी तैयबा की ईमा पर खौफ हिरास का माहौल पैदा कर रहे थे। बडगाम के काउसा नारवल इलाके में गुज़श्ता शाम से तलाशी कार्रवाई जारी है। काउसा में कल शाम उस वक्त गोलियां चली जब हिफाजती अमले ने मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुत्तलिक एक इत्तला मिलने के बाद इलाके को मुहासरे में लिया, जिस दौरान इलाके में मुख्तसर वक्फे तक फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के दौरान एक मिलिटेंट गोली लगने के बाद नाले सुखनाग में कूद कर फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए तलाशी कार्रवाई जारी है। 5 सितंबर को कपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से बिला जवाज फायरिंग के नतीजे में अज़जान हुए फौजी जवान गुन्नर भूपिंदर को आज बादामी बाग फौजी छावनी में खराज पेश किया गया। चिनार कोर के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने अनजानी की मैयत पर गुलबारी की। बाद में गुन्नर भूपिंदर की मैयत को इसके आबाई इलाका भेजा गया, जहाँ इसकी आखिरी रसूमात अंजाम दी जाएंगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बशीर खान ने आज ग्रीवेंस सेल चर्च लैंड श्रीनगर में मुख्तलिफ वफूद के अलावा इनफरादी सतह पर लोगों और कई एसोसिएशनों के नुमाइंदों के साथ मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें मुख्तलिफ मामलात और मुतालबात के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर 84 अवामी वफूद और आम शहरियों ने मुशीर मौसूफ को मामलात और शिकायत के हल के लिए उनकी खिदमात तलब की। बशीर खान ने वफूद और लोगों को गौर से सुना और यकीन दहानी कराई कि उनकी तरफ से उजागर किए गए मामलात को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। कमिश्नर सेक्रेटरी सनत हिरफत MK द्विवेदी ने आज गवर्नमेंट सिल्क फैक्ट्री राजबाग का दौरा किया, जहां उन्होंने वर्ल्ड बैंक मावनत वाले जम्मू तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत जारी मुख्तलिफ कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। कमिश्नर सेक्रेटरी ने फैक्ट्री में जारी कामों की लागत के बारे में तफसीली जानकारी हासिल की। उन्होंने कामों की अमल आवरी में सूरत लाने पर भी जोर दिया। सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स सरमद हफीज़ ने आज बख्शी स्टेडियम का दौरा करके वहां जारी काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। वाज़ेह रहे कि इस स्टेडियम को बैनुल अक़वामी मय्यार की सहूलियात से लैस किया जा रहा है और इस पर तकरीबन 41 करोड़ रुपए लागत आने का अंदाज़ा है। सरमद हफीज़ ने स्टेडियम पर जारी काम को वक्त मुकर्ररा के अंदर मुकम्मल करने के लिए इजाफी अफरादी क़ुव्वत और मशीनरी काम पर लगाने की हिदायत दी।
सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोल ने आज बारामूला में अफसरान की एक मीटिंग में शुमाली कश्मीर के बारामूला, कपवाड़ा और बांडीपुरा अजला के माल महकमे से जुड़े मामलात का जायजा लिया। इस मौके पर DLRMP के तहत लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। मीटिंग के दौरान तरक्याती कमिश्नर बारामूला ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए महकमे माल से जुड़े मुख्तलिफ मामलात बशमूल जमाबंदियों, माल कागजात की स्कैनिंग और अपलोडिंग के अमल के बारे में जानकारी दी। उन्होंने इस काम में दरपेश रुकावटों को दूर करने के लिए सूबाई कमिश्नर की मुदाखलत तलब की। सूबाई कमिश्नर ने हुसूल अराजी मामला, सरकारी अराजी और काशराई की बहाली के अलावा दीगर मामलात की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। उन्होंने लैंड रिकॉर्ड्स में गैर कानूनी अंदराज को हटाने की भी हिदायत दी। मीटिंग में DC कपवाड़ा और ADC बांडीपोरा भी मौजूद थे। आज खानदगी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस बरस कोविड-19 के बहरान और इसके बाद खानदगी और दरस व तदरीस पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। यूनेस्को ने 1966 में हर साल 8 सितंबर को ये दिन मनाने का ऐलान किया था और 1967 में पहली बार ये दिन मनाया गया। इस दौरान इत्तलात व नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने शहरियों से अपील की कि वो अपने आसपास रहने वाले नाख्वानदा लोगों को पढ़ाएं ताकि वो पढ़ लिख सकें। आर्मी गुडविल स्कूल हांजिक शरीफ आबाद के तालिब इल्मों ने आज जैकले रेजिमेंटल सेंटर रंगरेट जाकर वहां चिनार कोर की सरगर्मियों का मुशाहिदा किया। इन बच्चों को एजुकेशनल एक्सकर्शन के तहत वहां ले जाया गया। रंगरेट जाने से कबल इन बच्चों को रेजिमेंट की सरगर्मियों पर मबनी एक फिल्म दिखाई गई। बच्चों ने रंगरेट में फौजी शहीदों की यादगार पर हाजिरी दी। उन्हें वहां मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा और गुम्फा ले जाया गया जो रेजिमेंट के हमजहती का अक्कास हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के 38वें यौम विसाल के सिलसिले में आज उनके मकबरे पर फातह ख्वानी हुई। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मरहूम के मज़ार वाक़ा नसीम बाग पर गुलबारी की। इस मौके पर पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान भी मौजूद थे जिन्होंने मरहूम लीडर को खराज अकीदत पेश किया। दियालगाम अनंतनाग के मारूफ सूफी कलंदर मास्टर गुलाम मोहम्मद वागे का कल इंतकाल हो गया। मरहूम फ़कीर सुल्तान साहब बदसगामी के मुरीदी खास थे। बाहर अदब रफ़ियाबाद ने सूफी कलंदर के इंतकाल पर रंजुगम का इजहार किया है। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के साबिक डायरेक्टर डॉक्टर रफ़ीक मसूदी और मारूफ अदीब ज़रीफ अहमद ज़रीफ ने भी मास्टर गुलाम मोहम्मद के इंतकाल पर रंजुगम का इजहार करते हुए सोगवार कुंबे के साथ हमदर्दी जाहिर की है। मरहूम की इज्तिमाई फातह ख्वानी 10 सितंबर को होगी। डिप्टी कमिश्नर शोपियान ने आज एक मीटिंग के दौरान बैक टू विलेज प्रोग्राम के दूसरे मरहले में लिए गए फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया। उन्होंने इल्तिवा में पड़े प्रोजेक्टों की सूरत हाल का भी जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम तामीराती प्रोजेक्टों के काम में सूरत लाने की हिदायत दी। उन्होंने बैक टू विलेज के तीसरे मरहले की शुरुआत से पहले उन तमाम कामों को मुकम्मल करने पर जोर दिया जिनको दूसरे मरहले के तहत शुरू किया गया था। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने आज मुख्तलिफ महकमों के अफसरों की एक मीटिंग तलब करके बैक टू विलेज के तीसरे मरहले के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अवाम को फराहम की जाने वाली खिदमात में मजीद बेहतरी लाने की अफसरों को हिदायत दी। जम्मू कश्मीर में किसानों को फसलों की मुनासिब कीमतें दिलाने के लिए भारत सरकार ने यूटी में मेवों की फसल के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम को मुतारिफ किया है। इस स्कीम के तहत फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की मरकजी वजारत मखसूस फसलों की ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज की सहूलत के लिए 50% कीमत अदा करेगी। कोविड-19 के बारे में जानकारी आम करने के सिलसिले को जारी रखते हुए J&K एड्स कंट्रोल सोसाइटी की जानिब से आज शुमाली कश्मीर के कई उलमा और आइमा मसाजिद को इस वबाई बीमारी के एहतियाती तदाबीर से मुतल्लिक जानकारी दी गई। आज का प्रोग्राम कपवाड़ा में मुनक़्क़िद किया गया। प्रोग्राम का मकसद कोरोना वायरस के फैलाव को रोकना है। महकमा जंगलात के एहलकारों ने गुज़श्ता शब कोठार अनंतनाग में समगल की गई इमारती लकड़ी की एक भारी मिकदार जब्त की। इस सिलसिले में एक बैंडसा को सरबेमोहर किया गया। पाइन शहर के कावडारी इलाके में लोगों ने नाकिस बिजली और ड्रेनेज निज़ाम पर मुतल्लिका महकमों के खिलाफ गम व गुस्से का इजहार किया है। इलाके के एक वफद ने बताया कि वो ड्रेनेज और बिजली निज़ाम की बेहतरी के लिए बाहमी तौर रकम जमा करने पर मजबूर हो गए हैं। वफद ने कहा कि मुतल्लिका हुकाम ने अगरचे कावडारा में लोगों को दरपेश मुश्किलात का अजाला करने की यकीन दहानी कराई थी, ताहम आज तक इस सिलसिले में कोई कदम नहीं उठाया गया। और जो है ना पूरे लाइट यहाँ पर चली गई है। मतलब हम फिर PDD डिपार्टमेंट के पास गए हैं, एक्सिन के पास गए हैं। उन्होंने बोला हमारे पास ना पोल है, ना स्टाक है, ना तार है। फिर हमने मोहल्ले में अपना पैसा चंदा जमा किया है। मोहल्ले वालों ने सब ने मतलब जो ना किसी ने मतलब यहाँ के लेडीजों ने अपनी सोने की अंगूठियां बेची है और हमें पैसा दिया है। और हमने 4 पोल और तार जो इसमें जो भी सामान लगा है वो हमने खुद लाया है।
बड़गाम जिले के हार्दो डलवन इलाके के बाशिंदों ने शिकायत की है कि उनका गांव तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जिसके नतीजे में उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी बाशिंदों ने इलाके में बिजली की सप्लाई में बेहतरी लाने और सड़कों की मरम्मत का मुतालबा किया है। शोपियां जिले के मागरे माला कैलर के बाशिंदों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि सरकार ने इस इलाके को यकसर नज़रअंदाज किया है और यह इलाका हर लिहाज में पिछड़ा हुआ है। मकामी बाशिंदों ने कहा कि इलाके में बिजली की तरसीली लाइनें पेड़ों पर लटकाई गई हैं, जिससे हादसा पेश आने का खदशा लाहक रहता है। उन्होंने उनके मुतालबात पूरा करने की मांग की। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर कल और परसों यानी 9 और 10 सितंबर को मॉस्को में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा की काउंसिल मीटिंग में शिरकत करेंगे। काउंसिल की इस तीसरी मीटिंग में भारत SCO के एक मुकम्मल रुकन की हैसियत से शिरकत करेगा। मॉस्को में वज़राए ख़ारजा की काउंसिल मीटिंग में SCO की आइंदा चोटी कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायज़ा लिया जाएगा और बैनुल अक़वामी व इलाकाई मामलों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इरफाना जरगर नामी एक समाजी कारकुन गरीब और ज़रूरतमंद ख़वातीन की मदद के लिए आगे आकर उन्हें सैनिटरी पैड फराहम कर रही हैं। इस मकसद के लिए वो कोविड-19 की वबा के बावजूद मुस्तहिक ख़वातीन को उनकी दहलीज पर ही जाकर सैनिटरी पैड्स दस्तयाब करा रही हैं। अवामी हलकों की तरफ से इरफाना की इस पहल को काफ़ी सराहा जा रहा है। एक रिपोर्ट। समाजी खिदमत का जज्बा दिल में हो तो आदमी क्या से क्या नहीं कर सकता। मोहतरमा इरफाना एक ऐसी खातून है जो अपनी कलील आमदनी से भी समाजी खिदमत का वो सिलसिला जारी रखी हुई है जो हर एतबार से सराहनीय है। ये मैंने इसलिए स्टार्ट किया, मुझे लगा कि लड़कियों के लिए ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें, और मैं इस काम से बहुत ही खुश हूँ। मैंने एक वाटर पॉइंट और लेडीज़ वॉशरूम कोट रोड में बनाया है। फिर मैंने ये बास्केट ली, ये थोड़ा मुझे मतलब उतना कॉस्टली भी नहीं पड़ी थी। तो इसमें मैंने एक हैंड वॉश रखा था, पैंटीज रखे थे और नैपकिन्स रखे थे। मुझे लगा कि ये ज़्यादा अच्छा है और कोविड के टाइम पे मतलब लोग बाहर भी नहीं जा पाते थे। मैंने सोचा कि मैं चैरिटी करती हूँ, अगर इस टाइप की चैरिटी करूँगी तो इससे थोड़ा लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। शुक्रगुज़ार है इरफाना जी के कि उन्होंने यहाँ पे विज़िट किया, उन्होंने हमारी कुछ नीड्स को पूरा किया। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की इत्तला के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम आम तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29.3 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 13.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33.8 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 23.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32.5 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर गिलगित में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31.5 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 13.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।